हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राइवेट ITI मारू दुमका की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आप सभी को पता होगा पिछले वीडियो में मैंने चैप्टर 1 ट्रेड इंट्रोडक्शन, सेफ्टी प्रिकॉशन तथा फर्स्ट एड की क्लास ली थी। उस क्लास को कंप्लीट होने के बाद मैं दूसरा वीडियो तैयार कर रहा हूँ जिसमें मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस चैप्टर से संबंधित आपका जो क्वेश्चन एग्ज़ाम पीरियड में अगर आएगा तो इस तरह से आएगा और उसको डिफाइन करके मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इसमें आप इतना जान लीजिएगा कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, कुछ ट्रू एंड फॉल्स है। ठीक है, सही गलत फिल इन द ब्लैंक्स और कुछ आपका शॉर्ट क्वेश्चन को हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, आज अपने वीडियो में पहला है मशीन पर कार्य करते समय क्या नहीं पहनना चाहिए। तो सेफ्टी प्रिकॉशन में आता है ये क्वेश्चन। तो मशीन पर कार्य करते समय गीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ठीक है, पैजामा कुर्ता हो या कोई भी ढीला कपड़ा हो वो नहीं पहनना चाहिए। दूसरा क्या है, चलती मशीन को कभी डैश से नहीं रोकना चाहिए। तो चलती मशीन को कभी हाथ से नहीं रोकना चाहिए। ठीक है, हाथ से चलती मशीन को नहीं रोकना चाहिए। तीसरा है आँखों की सुरक्षा के लिए हमेशा डैश प्रयोग करना चाहिए। तो आँखों की सुरक्षा के लिए हमेशा क्या, सेफ्टी गूगल्स, चाहे वो ग्राइंडिंग कर रहे हो या ड्रिलिंग कर रहे हो, जिसमें आँख मेरा बचा रहे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेफ्टी गूगल्स यानी कि सुरक्षा चश्मा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये तीसरा हो गया। चोट लगने पर तुरंत घायल को डैश देना चाहिए। क्या देना चाहिए? देने का कुछ नहीं है, ना दूध पिलाना है ना पानी पिलाना है। देने का मतलब है प्राथमिक उपचार देना चाहिए। ठीक है, चोट लगने के बाद तुरंत व्यक्ति के आसपास भीड़ भी नहीं लगाना है और व्यक्ति को थोड़ा हवा आने दिया जाए। उसके बाद उसको उस जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है उसको उठा के एक अलग जगह पे ले जाके जहाँ पे हवा वगैरह उसको प्रॉपर तरीके से लगे और उसको प्राथमिक उपचार उसका तुरंत चालू कर देना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, चोट लगने पर तुरंत घायल को क्या देना चाहिए, प्राथमिक उपचार। ठीक है, जिस मशीन के विषय में डैश ना हो उसे नहीं चलाना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ज्ञान, कि जिस मशीन के विषय में आपको ज्ञान नहीं है उस मशीन को नहीं ऑपरेट करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी 5 नंबर भी हो गया, जिस मशीन के विषय में ज्ञान ना हो उसे नहीं चलाना चाहिए। छठा क्या है, टूल को ग्राइंड करते समय हमेशा डैश पहनना चाहिए। हम पहले भी बताए आपको अभी जस्ट कि ग्राइंडिंग हो, ड्रिलिंग हो, उस पीरियड में वेल्डिंग हो, उस पीरियड में सेफ्टी गूगल्स का इस्तेमाल होता है, चश्मे का। तो टूल को ग्राइंड करते समय चश्मा पहनना चाहिए। ठीक है, 6 हो गया। 7 नंबर क्या है, जिस घाव में से अत्यधिक खून बह रहा हो उस पर डैश देना चाहिए। देखिए, ब्लीडिंग जो होता है, ब्लड जो निकलता है बहुत ज़्यादा, तो अगर ज़्यादा निकल रहा है तो उस पर दबाव देना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास साफ कपड़ा है तो उससे दाब के रखिए, दाब के रखना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिस घाव में से अत्यधिक खून बह रहा हो उस पर दबाव देना चाहिए, दबाव। अगला क्या है, 8 नंबर, बिजली के झटके से बचने की क्षमता व्यक्ति की डैश तथा उसकी शारीरिक डैश पर निर्भर करती है। तो बिजली की झटके से बचने की क्षमता, अगर किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लगा है, ठीक है, तो उस व्यक्ति का उम्र पर और उसके शारीरिक क्षमता पर डिपेंड करता है कि वो कितना सरवाइव कर सकता है उस करंट को, कितना सेकंड तक वो झेल सकता है बिजली का झटका और कितना वाट का झटका वो सह सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिजली के झटके से बचने की क्षमता व्यक्ति की उम्र तथा उसके शारीरिक आपका शारीरिक जो है मजबूती पर निर्भर करता है।
ठीक है, शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है या मजबूती। अगला 9 नंबर है कि तेल, पेट्रोल आदि में लगी आग बुझाने के लिए हम आपको पहले भी आग के बारे में बताए थे, 3 चीज़ से मिलके बनता है, ठीक है, ताप, ईंधन और ऑक्सीजन। 3 तरह का आग होता है, कार्बोनेशियस फायर, ऑयलीय फायर और इलेक्ट्रिक फायर। तो यहाँ बोल रहा है तेल और पेट्रोल वाला आग का बात किया है, तो यहाँ तेल और पेट्रोल मतलब ऑयलीय फायर के बारे में बात कर रहा है। ऑयलीय फायर, अब आग को बुझाने वाले यंत्र को फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशामक यंत्र बोलते हैं। तो वो पूछ रहा है यहाँ पर कि तेल और पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर, डैश एक्सटिंग्विशर प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ाई किए थे कि कार्बोनेशियस के लिए आपका सोडा एसिड या पानी वाला दबाव वाला एक्सटिंग्विशर, आपका ऑयलीय के लिए फोम टाइप एक्सटिंग्विशर और इलेक्ट्रिक के लिए सीटीसी एक्सटिंग्विशर। तो यहाँ पर तेल और पेट्रोल मतलब ऑयलीय फायर का बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर, ठीक है। अब 10th नंबर क्या है, यदि कार्य करते समय दुर्घटना हो जाए तो क्या करना चाहिए। हम अभी बताएं कि कार्य करते समय किसी के साथ दुर्घटना घट जाता है, उस व्यक्ति को सबसे पहले दुर्घटना स्थल से हटा देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसे प्राथमिक उपचार देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा, यदि कार्य करते समय दुर्घटना हो जाए तो क्या करना चाहिए, तो उस व्यक्ति को सर्वप्रथम प्राथमिक उपचार देना चाहिए, ठीक है। अब 11वां नंबर है कि यदि बिजली की तारों पर लगी आग को बुझाना हो तो क्या करें। बिजली शॉर्ट सर्किट से लगी आग को बुझाने के लिए सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो 11 नंबर में यही हो जाएगा कि सीटीसी कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सटिंग्विशर का उपयोग करना चाहिए। 12 नंबर क्या है कि मशीन पर कार्य करते समय यदि मशीन खराब हो जाए तो क्या करना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन है, एक लाइन का आंसर है कि मशीन पर कार्य करते करते अगर मशीन खराब हो रहा है या कुछ आवाज़ कर रहा है तो मशीन को तो शट डाउन कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। तो यहाँ पे यही होगा कि मशीन पर कार्य करते समय यदि मशीन खराब हो जाए, आपको लगे कि कुछ आवाज़ आ रहा है, कुछ खराबी है, तो उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा कि तुरंत बंद कर देना चाहिए। 13 नंबर क्या है, मशीन को चलाने से पूर्व डैश देना चाहिए। क्या देना चाहिए, तेल, मोबिल, जो भी उसका लुब्रिकेंट कूलेंट का देने का है उसको दे के ही आपको चलाना चाहिए। तो कूलेंट का इस्तेमाल या लुब्रिकेंट का इस्तेमाल मशीन के चलाने से पूर्व करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मशीन को चलाने से पूर्व डैश देना चाहिए, तो लुब्रिकेंट कूलेंट देना चाहिए, ठीक है। 14 नंबर क्या है, तेलीय फर्श को किससे साफ करना चाहिए। अब देखिए, 2 चीज़ से साफ हो सकता है, ठीक है, पानी से नहीं होगा। पहला बात एक है, अगर तेलीय फर्श में तेल या मोबिल या कुछ लिक्विड गिरा हुआ है, ठीक है, तो उसमें आप बालू दे सकते हैं या फिर आप लकड़ी का बुरादा से भी आप उसको साफ कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ क्या बोल रहा है कि तेलीय फर्श को किससे साफ करना चाहिए, तो बालू या लकड़ी के बुरादे से साफ करना चाहिए। 14 हो गया। 15वां क्या है कि सुरक्षा कितने प्रकार की होती है। तो सेफ्टी हम लोग पढ़े थे, सेफ्टी 3 तरह का होता है। साधारण सेफ्टी, सबसे पहले सेल्फ सेफ्टी मतलब स्वयं की सुरक्षा, फिर मशीन सेफ्टी, ठीक है, जो मशीन की सुरक्षा होती है, और एक जनरल साधारण सेफ्टी, ठीक है। तो 3 तरह की सुरक्षा होती है। तो यहाँ पूछ रहा है कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। 16 नंबर क्या है, फीटर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो फीटर हम लोग पढ़े 6-7 प्रकार के होते हैं। तो फीटर कितने प्रकार के हैं, तो 7 प्रकार के बोला जा सकता है कि फीटर 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगला है 17 नंबर पूछ रहा है कि फीटर के कोई 5 अहम कार्य बताएं, ठीक है। अब देखिए, फीटर का मोस्ट अहम कार्य मतलब क्या कि ज़्यादातर कार्य फीटर क्या करता है, ठीक है। तो पहला तो हो जाएगा
कि सभी टूल्स का जानकारी उसको है, और सभी टूल्स मतलब जो भी औजार है उसका इस्तेमाल करना उसको आना चाहिए, पहला कार्य। दूसरा है उसको फाइलिंग करना आना चाहिए, ठीक है। तीसरा आपका आ जाएगा ड्रिलिंग होना चाहिए, ग्राइंडिंग उसको आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपका सारा टूल्स के बारे में जानकारी होना चाहिए, उसको यूज करना आना चाहिए। फाइलिंग, हेक्सॉइंग भी आना चाहिए, ठीक है। तो फाइलिंग, हेक्सॉइंग, सारे टूल्स के बारे में जानकारी 3 हो गया, और उसके बाद ड्रिलिंग और ग्राइंडिंग। तो 5 अहम कार्य ये सब करने के लिए उसको आना चाहिए फिटर को, ठीक है। तो सारे टूल्स के बारे में जानकारी, उसका उपयोग जानना उसको आना चाहिए, फाइलिंग उसको आना चाहिए, उसका हेक्सॉइंग उसको आना चाहिए, हिस्सा चलाने के लिए उसको आना चाहिए, ड्रिलिंग आना चाहिए, ठीक है। और आपका बहुत सारा है, रीमिंग है, रिविटिंग है, टेपिंग है, लेकिन ये सारा चीज़ उसको आना चाहिए। डाई फीटर क्या करता है? तो अब देखिए, फीटर के कोई 5 अहम कार्य के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें पहला तो 1 नंबर है क्या कि सभी टूल्स की जानकारी और उपयोग, ठीक है। दूसरा हो गया फाइलिंग आना चाहिए, फाइलिंग। तीसरा हो गया ड्रिलिंग, उसको आना चाहिए, ड्रिलिंग मशीन चलाना। चौथा हो गया उसको ग्राइंडिंग आना चाहिए। और 5वां हो गया उसको हेक्सॉइंग उसको आना चाहिए, हेक्सा चलाने आना चाहिए। तो ये मुख्यतः 5 उसका अहम कार्य में आता है, ठीक है। ये सारा चीज़ के बारे में उसको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। अब बोलता है डाई फीटर क्या करता है? तो डाई फीटर हम लोग 6-7 प्रकार के फीटर पढ़े, तो उसमें एक डाई फीटर का भी जिक्र था। तो डाई फीटर डाई का निर्माण तथा उसका मेंटेनेंस करता है। सीधा सीधा हम बताए थे कि डाई मतलब मान के चलिए एक सांचा है, ठीक है। आप दुनिया में हर चीज़ का एक सांचा है, इस मार्कर का भी एक सांचा होगा, मतलब एक डाई होगा। उस डाई के हिसाब से कंपनी मार्कर का प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है। नोट का भी एक डाई होता है, आप जो करेंसी देखते हैं उसका भी एक डाई है। तो डाई फीटर क्या करता है, यहाँ क्वेश्चन है कि डाई फीटर क्या करता है? तो डाई फीटर डाई का निर्माण एवं उसका रखरखाव करता है, ठीक है। 18 नंबर हो गया। 19 का देखिए, सुरक्षा। अब देखिए ट्रू एंड फॉल्स है, सही बात है या गलत बात है, ठीक है। सुरक्षा हटी दुर्घटना घटी, सही बात है। अगर आप बिना सुरक्षा, बिना हेलमेट का अगर बाइक चला रहे हैं, तो हो सकता है कि अगर दुर्घटना घटता है तो आपके साथ अच्छा खासा दुर्घटना घट जाएगा। तो सुरक्षा को हटाना नहीं चाहिए अपने निजी लाइफ में, निजी जिंदगी में। तो यहाँ बात सही बोल रहा है कि सुरक्षा हटी दुर्घटना घटी, सही बात है। कारीगर द्वारा कार्य, 20 नंबर क्या है? कारीगर द्वारा कार्य को शीघ्र समाप्त करने की इच्छा से भी दुर्घटना हो सकती है। बात तो सही है, जल्दीबाजी इसको कहा जा सकता है। जल्दीबाजी में कार्य को समाप्त करने का इच्छा रखना, तो जल्दीबाजी हुआ। तो ये भी बात, इसका बात सही है कि हाँ, कारीगर द्वारा कार्य को शीघ्र समाप्त करने की इच्छा से भी दुर्घटना घट सकती है। अज्ञानता भी दुर्घटना का एक मुख्य कारण है, ये भी बात सही है कि अज्ञानी व्यक्ति कहीं पर भी वो दुर्घटना का शिकार हो सकता है, ठीक है। तो अज्ञानता भी दुर्घटना का मुख्य कारण है, बात सही है, ठीक है। 20-21 हो गया। 22 नंबर क्या बोल रहा है कि सुरक्षा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: निजी सुरक्षा, साधारण सुरक्षा और मशीन की सुरक्षा। हम लोग पहले भी पढ़े, सेफ्टी मुख्यतः 3 तरह का होता है, ठीक है। सेल्फ सेफ्टी, मशीन सेफ्टी और जनरल सेफ्टी। तो बात सही है, ये भी सही बात है। 22 हो गया। 23 में क्या बोल रहा है? कारखाने में नंगे पाँव ही चलना चाहिए। ये बात सही नहीं है, नंगे पाँव कभी नहीं कारखाने में चलना चाहिए, हमेशा सेफ्टी शू पहन के ही चलना चाहिए। तो ये तो गलत बोल रहा है, नंगे पाँव ही चलना चाहिए, ये गलत है, ठीक है। 24 में क्या बोल रहा है
मापी औजार और कटिंग टूल्स को कभी इकट्ठा नहीं रखना चाहिए, बात सही है। मेजरमेंट टूल्स और कटिंग टूल्स को हमेशा अलग अलग रखना चाहिए, इकट्ठा नहीं रखना चाहिए। तो इसका बात में सच्चाई है कि सही बोल रहा है कि मापी औजार और कटिंग टूल्स को कभी इकट्ठा नहीं रखना चाहिए, अलग अलग रखना चाहिए। 25 नंबर क्या बोल रहा है, ड्रिलिंग करते समय जॉब को हाथ से मजबूती से पकड़ना चाहिए। ड्रिलिंग करते समय जॉब को कभी हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए। या तो आपके ड्रिलिंग मशीन का जो बेस है उसमें आप मशीन भाइस टाइट कीजिए, या अगर मशीन भाइस टाइट नहीं हो रहा है तो टोंग जो चिमटा जिसको बोलते हैं टोंग से आप जॉब को पकड़िए और ड्रिल कीजिए, ठीक है। हाथ से कभी नहीं पकड़ना चाहिए जॉब को। तो ड्रिलिंग करते समय जॉब को हाथ में मजबूती से पकड़ना चाहिए, ये गलत बात है, नहीं पकड़ना चाहिए। अगला है, ग्राइंडर को चलाते समय व्हील के सामने नहीं खड़ा होना चाहिए। ये सही बोल रहा है। ग्राइंडर जब भी चल रहा हो तो ग्राइंडर का जो व्हील है उसके सामने नहीं खड़ा होना चाहिए, ठीक है, ये सही है, चिंगारी निकलता है। 26 हो गया। 27 क्या बोल रहा है, भारी वस्तु को उठाते समय इतना झुकना चाहिए कि पीठ सीधी रहे। सही बात है, पीठ सीधा रहना चाहिए 90 डिग्री में, ठीक है। ज़्यादा झुकिएगा तो फिर उठाने में उसको दिक्कत होगा, कोई भी भारी वस्तु को। तो पीठ जो है 90 डिग्री में सीधा होना चाहिए, पीठ सीधी रहना चाहिए। तो भारी वस्तु को उठाते समय इतना झुकना चाहिए कि पीठ सीधी रहे, ये सही है, ठीक है। और 28 में क्या बोल रहा है, यदि कोई व्यक्ति विद्युत के द्वारा चिपक जाए तो उसे तुरंत अलग कर देना चाहिए। सही बात है, अगर पॉसिबल है तो आप अलग कीजिए, लेकिन उससे पहले अगर आप अलग देखिए कि अलग करने में टाइम लग रहा है, कम लग रहा है, या फिर आप बिजली का जो है जहाँ पे उसका पावर सप्लाई है वहाँ पे अगर ऑफ कर दीजिएगा तो भी अच्छा बात है। अलग तो तुरंत कर ही देना चाहिए, ये बात सही बोल रहा है कि तुरंत अलग कर देना चाहिए। तो अलग अगर तुरंत आप कर दे रहे हैं तो अच्छा है, और नहीं तो पावर सप्लाई को बंद करके उसको अलग कीजिए, ठीक है, अपना भी सेफ्टी रहेगा। ये सही बात बोल रहा है, अलग कर देना चाहिए। 29 में क्या बोल रहा है, मिट्टी के तेल और पेट्रोल की आग पानी डालकर बुझाना चाहिए। नहीं, ये गलत है। मिट्टी का तेल और पेट्रोल यानी कि ये ऑयली फायर का बात बोल रहा है, इसमें पानी से कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसमें बालू देना होगा या फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का उपयोग करना होगा। तो ये बोलता है मिट्टी के तेल और पेट्रोल की आग पानी डालकर बुझाना चाहिए, ये गलत है। ये पानी डाल के नहीं बुझेगा और ना बुझाना चाहिए, तो ये गलत है, ठीक है। अगला है 30 नंबर लास्ट, डॉक्टरी सहायता से पूर्व किए उपचार को प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड बोलते हैं। बात सही है, डॉक्टर आने से, हम पहले भी आपको फर्स्ट एड के बारे में बोले थे कि डॉक्टर आने से पूर्व जो किया गया उपचार है उसे क्या कहेंगे, प्राथमिक उपचार कहेंगे। तो सही है ये इसका जो है पॉइंट। तो आज फर्स्ट चैप्टर का आपको एक्सरसाइज इसलिए बताए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। मेरा पिछला वाला वीडियो जो कि चैप्टर सेफ्टी ट्रेड इंट्रोडक्शन सेफ्टी एंड फर्स्ट एड था, उसका हम सोच रहे थे कि एक्सरसाइज इस तरह करके आपको डिफाइन करके बता दें ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। धन्यवाद।